जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आ गई हूँ गुरु जी का 11वां सत्संग लेकर। जैसा कि गुरु जी की आज्ञा हुई है कि खुद भी प्रेरित रहो और अपने आसपास की संगत को भी प्रेरणा दो, प्रेरित रखो, ताकि उनके जीवन में खुशियाँ आ सकें और वह अपना जीवन बहुत ही हंसी खुशी से बिताएं। और जो छोटी मोटी परेशानी भी है तो वो महसूस ना करें। तो 11वां सत्संग लेकर मैं आ गई हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं 11वां सत्संग शुरू करती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देखा संगत जी, पास ही कहीं शादी है और वो शादी के ढोल बैंड बाजे भी बज रहे हैं और पटाखों की आवाज़, यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ। गुरुजी भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। मेरा जो आज का प्रेरणा सत्संग है वो है विचारों की ताकत समझें, वह शक्तिशाली बने। जो हमारे विचार हैं वो हमें ताकतवर भी बना सकते हैं और हमें कमज़ोर भी बना देते हैं। तो संगत जी, हमें अपने विचारों की ताकत को समझना है। यही आज मैं आपको बताऊंगी और यही गुरुजी ने भी आपको बताना चाहा है। जो गुरुजी की आज्ञा समझो। तो संगत जी, अपनी जो सोच है ना, अपनी सोच को स्पष्ट रखना चाहिए। वह अच्छे व बुरे की पहचान करनी चाहिए। जब हमारी सोच स्पष्ट होएगी तो हमें स्वतः ही देखकर ही पता लग जाएगा कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है और ये चीज़ हमारे लिए बुरी है। चाहे फिर कोई कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करता रहे, हम गुरु जी के बच्चे उनकी बातों में नहीं आएंगे। जब हमारे विचार सही दिशा में चल रहे हों, वह हमारी वाइब्रेशन सही दिशा में जा रही हो, तो हमारी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ संगत जी, हमारी तरक्की निश्चित रूप से है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है तथा सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। उस समय जो हमारी तरक्की है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। कुछ तरीके जो हैं सफलता के लिए मैं आपको बता रही हूँ निमित्त बनकर, जिससे कि परमपिता परमात्मा की अपार 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 कृपा प्राप्त होती है जीवन में, तथा जीवन में हम आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं। बड़ी से बड़ी चुनौती भी पल भर में पार कर लेंगे हम, पल भर में, बहुत ही आसान तरीके से। यदि खुशहाल जीवन बिताना चाहते हैं तो संगत जी, हमें जो है ये तरीके ज़रूर अपनाने चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो हैं या
आप चाहते हो संगत जी कि हमारा जीवन खुशहाली से भरा हो, तरक्की से भरा हो, यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ हो, तो हमें ये तरीके ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। इन तरीक़ों को यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो स्वयं परमात्मा भी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ा देंगे। वह सफलता का वरदान बहुत ही खुश होकर देंगे। तो संगत जी बड़े ध्यान से वह तरीके जानिए जिससे कि आप सफलता के दरवाजे तक पहुंच भी जाओगे और सफलता को प्राप्त कर भी लोगे। आप सफलता की दहलीज पर पहुंच जाओगे और जब दहलीज पर आ गए तो उससे अंदर आने से आपको कौन रोक सकता? कोई भी नहीं। तो ठीक है संगत जी, नंबर पहला जो है, सुबह जो है सूरज निकलने से पहले उठना व स्नान करना। ये मैं आपको रामबाण तरीका बता रही हूँ संगत जी। निरोगी काया के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए व स्नान करना चाहिए। ये जो तरीके हैं मेरे स्वयं के भी आजमाए हुए हैं और बहुत से लोगों के आजमाए हुए हैं संगत जी। ऐसे ही हवा में नहीं बता रही हूँ मैं। सुबह जल्दी जब हम उठते हैं तो समस्त ब्रह्मांड, समस्त कायनात हमें ताकत प्रदान कर रही होती है। एक अलग ही ऊर्जा का समावेश हम अपने अंदर अनुभव करते हैं और उस वक्त हम जो भी कार्य करते हैं वह अच्छी तरह से हो जाते हैं, बिना परेशानी के, बिना थकावट के। हमारा मन व तन दोनों ही अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और संगत जी ये तो आपको पता ही है कि जब हमारा मन और तन दोनों ही अच्छा महसूस करेंगे तो हमारे काम में भी क्या होगी? गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और हमारे शरीर की बीमारी भी दूर हो जाएंगी। स्वयं ही भाग जाएंगी बीमारी छोड़ छोड़ के। कहेंगी कि हमें तो कहीं और अपना डेरा ढूंढना पड़ेगा, यहाँ हमारा गुजारा नहीं है। और सुबह जो है जल्दी उठ के स्नान करके जो है चुस्ती फुर्ती भी अलग ही होती है। जहाँ तक संभव हो संगत जी ताज़े पानी से नहाना चाहिए। और यदि कोई ज़्यादा ही ठंड महसूस करते हैं, नहीं किसी से ठंडे पानी से नहाया जाता या ताज़े पानी से नहाया जाता, तो कोसे पानी से नहाओ संगत जी। कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। कोसे जल से स्नान करो, आपकी स्किन में भी एक अलग ही चमक दिखाई देगी। पानी ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो, वो जो है शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगा और हमारे मन को भी सही रखेगा। और जब हमारा मन ठीक होता है तो इसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। और जितना तन व मन दोनों ही ठीक हैं तो उसके विचार सही दिशा में चलने लगते हैं।
तथा प्रगति के द्वार खुलने लग जाते हैं। और फिर हमें क्या मिलती है? सफलता, सफलता, सफलता और खुशियाँ, खुशियाँ, खुशियाँ। ये सारी चीज़ें मिलती हैं संगत जी। तो आशा है कि आपने समझ लिया होगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत जल्दी तो नहीं, कुछ लोग तो भाई देखो जो अमृत वेला करते हैं वो तो 3 बजे भी उठते हैं, कोई 3:30 भी, कोई 4 बजे भी उठता है, 4:30, 5। लेकिन नहीं भी जो ऐसे उठ पाते तो वो सूरज निकलने से पहले ज़रूर उठ के स्नान कर लें संगत जी, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिससे कि हमारी जो है क्षमता बढ़ती है, बहुत ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है और हमारा माइंड भी सही रहता। और दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ संगत जी, आहार पौष्टिक लो। जो हमारा भोजन है उसका हमारे तन पे, मन पे, हमारे विचारों पे बहुत, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी हमें वैसा ही संसार दिखाई देगा, पूरा संसार हमें वैसा ही दिखाई देगा। तो आहार पौष्टिक लो व परमपिता परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन जहाँ तक हो वही ग्रहण करो। जो भोजन परमपिता परमात्मा की याद में बनता है वो कई गुना ताकतवर हो जाता है, कई गुना ताकतवर। और उससे जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। हम अपनी ड्यूटी जो भी है, जो भी हमें संसार में हमें जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसे हम बहुत ही कुशलतापूर्वक करेंगे। और जब हम अपने कार्य को कुशल रूप से संपन्न करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? शोहरत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। जब शोहरत आएगी तो दौलत अपने आप ही आएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम खुद अच्छे रहेंगे। तो संगत जी एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। ये भी एक कहावत है संगत जी। तो हमें क्या करना है? अपने आहार को पौष्टिक आहार लेना है और खाना खाते समय परमपिता परमात्मा की याद में खाना खाना है और उनकी याद में ही बना हुआ खाना खाना है। जब खाना बन रहा हो तो परमपिता परमात्मा की ही वो हो, उन्हीं की याद हो, तो उस वाइब्रेशन का जो खाना होगा वो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा संगत जी। और पानी का तो मैंने आपको पहले बताया ही था कि पानी में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। तो पानी की मात्रा भी सही लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए ज़्यादा। और जहाँ तक हो पानी जो है ग्लास में लेके गुरुजी के सामने रख दो, या तो रात को रख दो, सुबह पी लो। रात को रखो, गुरुजी हैं या आपके जो भी भगवान हैं उनके सामने रख दो। और जब उसे ग्रहण करो तो उस पानी के पास ये शब्द जरूर दोहराओ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग्यवान हूँ और मैं धनवान हूँ। इतना कह के वो पानी पी लो संगत जी।
अपने ये जो है शब्द थोड़े ज़ोर से बोलो ताकि वो जल में जाएं। जल के अंदर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। जभी तो जैसे जो गुरुद्वारे वगैरह के वहाँ के जो जल होते हैं, सरोवर होते हैं, क्योंकि वहाँ दिन रात गुरुवाणी चलती हैं, तो वो गुरुवाणी यानी कि गुरु की वाणी ऑब्ज़र्व कर लेता है जल। और जब वो जल हमारे संपर्क में आता है या हम उससे स्नान करते हैं या उसे ग्रहण करते हैं, तो हम उसके फ़ायदे हमारे अंदर आ जाते हैं। उस वाणी के जो गुण वो हमारे अंदर आते हैं और हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। लाइफ भी चेंज हो जाती है। जभी तो कहते हैं कि भाई उससे उस जल को, वहाँ के जल को पीने से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, मेरे काम बनने लगे, अड़चनें दूर हो गई, बाधाएं दूर हो गई। तो ये सब जो है कमाल है हमारे जलदेव का, जो कि परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से अमृत बन जाता। और भोग लगा हुआ, परमात्मा को भोग लगा हुआ भोजन ग्रहण करने से उस भोजन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती, कई गुना प्रसाद बन जाता वो। और वो प्रसाद हमें हमेशा फ़ायदा करता, नुकसान नहीं करता। संगत जी, तो संगत जी तरीके तो अभी बहुत हैं जो कि मैं फिर बाद में शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि अब सत्संग हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा। और जो है आगे का जो है वो मैं आपको अगले सत्संग में बताऊँगी। तो आज तो गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा कि 2 लाइनें गुरुजी को गा कर सुनाऊँ मैं, क्योंकि गुरुजी बच्चों का गाना सुन के बहुत खुश होते हैं। गुरुजी चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा हंसते गाते रहें, खुश रहें, आनंद में रहें और मौजों में रहें। तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए मैं ये 2 लाइनें गा रही हूँ। गुरुजी का साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। गुरुजी मेरे प्यारे, गुरुजी मेरे न्यारे, गुरुजी मेरे। जय गुरुजी। संगत जी आवाज़ पे मत जाना, भाव पे। हमारे गुरुजी भाव ही देखते हैं, भाव। उन्हें ना किसी का कोई ऐसा भोजन, ना कोई धन, ना दौलत, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। संगत के भाव चाहिए। भाव से ही भगवान भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर होकर भगवान हमें क्या देते हैं? उन्होंने लेना तो सीखा ही नहीं, देना ही सीखा है। देवता, जब ही तो देवी देवता देते ही हैं, हमेशा ही देते हैं। हमारे परमपिता परमात्मा, ब्रह्मांड, माँ प्रकृति सब देते ही हैं हमें, कुछ ना कुछ देते हैं। तो उनका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत आभार। और संगत जी अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद है आपको कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। आप ज़रूर बताएं इस बात का कि कौन कौन प्रेरित हुए।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना आपका। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।